देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। गुजरात को क्लीन एनर्जी और ऑर्गेनिक खाद दिलाने पर जोर, एनडीडीबी और सुजुकी ने समझौता कर लिया फैसला। सूखे के हालातों से निपटने के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कम समय में तैयार होने वाली फसलों के बीज बांटेगी सरकार। लंपी स्किन डिजीज से लगातार हो रही पशुओं की मौत, हिमाचल सरकार ने पशुओं की खरीद बिक्री पर लगाई रोक। 21वीं सदी में ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए गाय का गोबर महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है। इसी कड़ी में गुजरात में 2 बायोगैस प्लांट स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। भारत में सुजुकी के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में स्वच्छ ऊर्जा समाधान और जैविक उर्वरक प्रदान करने के लिए एनडीडीबी और सुजुकी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें एनडीडीबी अध्यक्ष मिनेश शाह और सुजुकी के शीर्ष अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी शिरकत की। आपको बता दें कि समझौते के तहत क्लीन एनर्जी और ऑर्गेनिक खाद के लिए गुजरात में 2 बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में कई राज्य सरकारों द्वारा मौजूदा समय में किसानों से गोबर की खरीदारी की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम प्रमुख है, जो किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदारी कर रहा है। असल में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के अंदर 500 से ज्यादा बायोगैस प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म होती धरती सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गया है, जिसके लिए ईंधन के प्राकृतिक स्रोतों को ढूंढा जा रहा है। इसी को लेकर बीते साल नवंबर में ग्लासगो में COP26 सम्मेलन भी आयोजित हुआ था, जिसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों ने निर्धारित समय के बाद हरित ऊर्जा का प्रयोग सुनिश्चित करने की बात कही है। इस बार बारिश न होने का काफी असर फसलों पर पड़ा है। नतीजतन कई राज्यों में धान की खेती प्रभावित हुई है। राज्यों की सूची में बिहार भी शामिल है, जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत राज्य के किसानों को कम समय में अच्छी पैदावार देने वाली फसलों के बीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। योजना के तहत फिलहाल बिहार सरकार का विशेष फोकस 11 जिलों पर ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों के किसानों को आकस्मिक फसलों यानी कि कम समय में फसल तैयार करने वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी कड़ी में बुधवार से ही गया, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर और भागलपुर में किसानों के बीच जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आकस्मिक फसलों का बीज वितरण कार्य शुरू किया गया है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बताया कि आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत जिलों से कुल 18,153.80 क्विंटल बीज की मांग की गई है। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा 3 सितंबर तक इसकी आपूर्ति कर दी जाएगी, जबकि 15 सितंबर तक वितरण का काम भी पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए किसानों को डीजल अनुदान भी दिया जा रहा है। डीजल अनुदान के लिए 29 जुलाई 2022 से कृषि विभाग के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है और अब तक 1,86,108 किसानों के बैंक खातों में 25 करोड़ 14 लाख रुपए डीजल अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। लंपी स्किन डिजीज के चलते पशुओं की मौत और संक्रमण की चपेट में आने का सिलसिला लगातार जारी है। हालात ये हो चले हैं कि ये रोग अब पशुओं में एक महामारी की तरह अपने पैर पसार रहा है, लेकिन बावजूद इसके बीमारी को महामारी का नाम नहीं दिया गया है। जहां पहले ये बीमारी केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों के पशुओं के बीच ही फैली हुई थी, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश, हिमाचल जैसे राज्य भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने बीमारी को देखते हुए प्रदेश के अंदर पशु मेलों के आयोजन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद यूपी में अभी तक 14,000 मवेशी बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। जबकि पशुपालन विभाग मिशन मोड में मवेशियों को टीका लगा रहा है, जिसके तहत लंपी स्किन डिजीज से रोकथाम के लिए अभी तक प्रदेश के 36,000 मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अलावा संक्रमण के प्रसार को देखते हुए अब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य में पशु मेलों के दौरान जानवरों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 33,966
जानवर इस वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। हिमाचल पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक राज्य में कुल 91,450 पशुओं का टीकाकरण किया गया है, तो वहीं राज्य भर में 23,072 एक्टिव केस हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। किसानों के लिए ट्रैक्टर की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी किसानों को ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन 25 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 5 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, लेकिन लक्ष्य से ज्यादा आवेदन होने की दिशा में लाभार्थी का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जा सकता है। मिजोरम में गांवों की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा 230 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है। राज्य के मिजोरम की मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने इसकी जानकारी ट्विटर कर शेयर करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सहायता करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि एक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक विकास वित्त संस्था है जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। बिहार में धान की खेती में सुधार का क्रम शुरू हो गया है। नतीजतन बिहार में अभी तक लक्ष्य के 87% रकबे में धान की रुपाई और बुआई हो चुकी है, लेकिन इस बीच राज्य में किसानों के बीच उर्वरक संकट गहराता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर राज्य के नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बीते दिन चिंता व्यक्त की है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वो किसानों की गुणवत्ता एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखने के लिए सही मात्रा में ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र की राइस सिटी कहे जाने वाले गोंदिया जिले के धान खरीदी केंद्रों पर इस बार किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। केंद्र पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होने से किसानों का अनाज नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए किसान नाराजगी जता रहे हैं कि खरीदी केंद्र स्थापित करने से आखिर क्या फायदा। धान को ऑफलाइन खरीदने के बाद उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि जब खरीदी के लिए 3 दिन ही बचे हैं तो बिलों का भुगतान कैसे किया जाएगा। इसलिए किसानों की मांग है कि सौंदर स्थित केंद्र संस्था से ही खरीदी की जाए। मॉनसून की बेरुखी के कारण कई राज्यों में सुखाड़ की संभावना मानी जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के धान की खरीदारी करने की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में सरकार ने पिछले साल से ज्यादा धान की खरीदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। खबर की माने तो इस बार केंद्र सरकार ने 518 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।